ईश्वर की शपथ लेता हूँ। झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंपई सरकार के फ्लोर टेस्ट यानी कि अग्नि परीक्षा की। रांची में आज फ्लोर टेस्ट होना है। सबकी नजरें आज विधानसभा के पटल पर टिकी होंगी क्योंकि आज बहुमत साबित करना है चंपई सरकार को। शक्ति परीक्षण होना है। सभी एमएलएज रांची पहुंच चुके हैं। आपको बता दें हेमंत सोरेन भी आज सदन में मौजूद रहेंगे। झारखंड में आज विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है और सदन में हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट आज है। विधानसभा में अग्नि परीक्षा होनी है और आज ये साबित होगा कि क्या ये नई सरकार आगे लगातार चलेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, हैदराबाद से सभी एमएलए जो हैं इंडी अलायंस के वो रांची लौट चुके हैं और रांची में आज शक्ति परीक्षण होना है। आज फ्लोर टेस्ट है। सबकी नजरें आज फ्लोर टेस्ट पर टिकी रहेंगी। बिल्कुल वैभव, फ्लोर टेस्ट पर सभी की नजरें रहेंगी क्योंकि चंपई सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो चाहते हैं कि सरकार सदा बनी रहे तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में पास होना बेहद जरूरी होगा और देखना होगा कि चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं या फेल। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस का सीधे यहाँ पर रुख कर लेंगे। लोमस, आज बहुत बड़ा दिन है झारखंड के लिए क्योंकि चंपई सोरेन के सामने उनकी पहली चुनौती और ये चुनौती पार करना उनके लिए बेहद जरूरी, अन्यथा सरकार भी गिर सकती है। बिल्कुल मोनिका, आपने सही कहा। एक तरफ जहां चंपई सोरेन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है और दूसरी तरफ झारखंड के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और उन्हें अब बहुमत साबित करना है और बहुमत साबित करने से पहले जो तमाम विधायक हैदराबाद में रुके थे वो विधायक कल देर रात वापस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी सर्किट हाउस के अंदर वो तमाम विधायक रुके हुए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो यहां से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो सीएम चंपई सोरेन है वो भी अंदर मौजूद हैं, लगातार ही विधायकों से बात कर रहे हैं। सभी दलों ने, सभी गठबंधन के दलों ने व्हिप भी जारी कर दिया है और अब से कुछ ही देर के बाद वो यहां से विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। साफ तौर पे कुछ देर का समय है और कुछ देर का इंतजार भी करना पड़ेगा। और साफ तौर पे एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि ईडी की गिरफ्त में जो हेमंत सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। ईडी अपनी सुरक्षा में उनको ईडी कार्यालय से लेकर के विधानसभा तक पहुंचेगी और तमाम जो कार्यक्रम रहेगा उसमें वो शामिल रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग पूरी तरीके से यहां पर सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। आपने देखा होगा अगर इतिहास की लोमस, बिल्कुल बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लगातार इंडी गठबंधन के लोग इस पूरे विश्वास में हैं कि वो बहुमत साबित करने में पूरी तरह से सफल होंगे। लेकिन जब फ्लोर पर स्थितियां पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं से ये देखने वाले हालात होंगे कि आखिर इस अग्नि परीक्षा में झारखंड में क्या कुछ स्थितियां होंगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधानसभा में अब बहुमत परीक्षण की बारी। बहुमत का दावा, रांची वापस लौटे विधायक। झारखंड में आज चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा है। विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना है। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद टूट से बचाने के लिए हैदराबाद भेजे गए विधायक भी रांची वापस लौट आए हैं। आज साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार के बहुमत के दावों में आखिर कितना दम है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। अब विधानसभा के पटल पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज ये साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन को सत्ता सौंपने का उनका निर्णय पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रह पाता है या नहीं।
जेएमएम का दावा है कि बीजेपी ने झारखंड की सरकार को गिराने के लिए ईडी की मदद से जो साजिश रची वो फेल होने जा रही है। झारखंड ने बीजेपी को बता दिया है कि यहां ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बहुमत परीक्षण को लेकर कांग्रेस ने भी हुंकार भरी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हमारे पास बहुमत है। आज विधानसभा में ये साबित हो जाएगा कि झारखंड में हमारी ही सरकार रहेगी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही। तमाम जो गठबंधन के एमएलए गण सब एकजुट रहे और फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है। 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है। दरअसल झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत के इस न्यूनतम आंकड़े से 5 अधिक विधायक हैं। विधानसभा में 81 सीट में से 1 सीट खाली है, इसलिए 80 सीटों की गिनती पर बहुमत का आंकड़ा 41 होता है। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी का विधानसभा में 1 विधायक है, तो वहीं सीपीआई-एमएल के भी 1 विधायक जेएमएम का सहयोगी है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 29 है। तो वहीं अब चंपई सोरेन के लिए एक राहत की खबर सामने आ चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ। झारखंड के बहुमत परीक्षण में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झारखंड की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को बहुमत परीक्षण में शामिल होने की इजाजत दे दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर उनकी रिमांड ले रखी है। ईडी ने सोरेन से पहले दिन 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने पूर्व सीएम सोरेन से जमीन घोटाले, बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों को लेकर कई सवाल पूछे। ईडी की तरफ से कुछ सवालों को दोहराया गया, जिसका जवाब देने से हेमंत सोरेन बचते रहे। जाहिर है आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद अहम है। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन अपनी कुर्सी बचाने में सफल रह पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। काशी हमारा बम बम बोल रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात ज्ञानवापी की करेंगे, जिस पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। दरअसल आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें ये तय होगा कि जो वजू खाना है, यानी कि जो सील्ड एरिया है जहां पर कथित शिवलिंग की बात निकलकर सामने आई थी, वहां पर एएसआई सर्वे कराया जाए या फिर नहीं कराया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष ने इसको लेकर याचिका दायर की है कि सील एरिया का भी एएसआई सर्वे हो। और ऐसे में इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि सर्वे होगा या नहीं होगा। जो हिंदू पक्ष की मांग है वो मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उसके बाद जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें हिंदू पक्ष की और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि अब सर्वे कराने की मांग सील एरिया की भी हिंदू पक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मोनिका, सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मेरी सहयोगी सुजाता है, तो वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। सुजाता, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं और यह तय है अगर एएसआई सर्वे की इजाजत सील परिसर में मिल जाती है तो यह हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत होगी।
बिल्कुल मोनिका और वैभव, देखिए दोनों ही पक्षों को, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को ही न्याय की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। जो एपेक्स कोर्ट है, जो सर्वोच्च अदालत है, उनसे दोनों ही पक्ष न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। और ज्ञानवापी मामला एक अनोखे मामलों में से है जो 3 तरह की अदालतों में चल रहा है। जिला अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामले चल रहे हैं। और आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 36 नंबर पर ये क्यू है और सीजीआई की अदालत में इसकी सुनवाई होने वाली है। और बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो जो वजू खाने वाला इलाका जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील हुआ था, उसका सर्वे कराने की अब मांग जो हिंदू पक्ष कर रहा है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी गई उस पर रोक लगाई जाए, तो वो एक याचिका है। एक और है कि पिछले महीने 16 जनवरी को अदालत ने आदेश दिया था कि जो वजू खाने वाला सील एरिया है, प्रशासन उसकी सफाई कराए। तो कोर्ट पहले यह भी पूछेगा कि आपने वो काम कर दिया है क्या। इसके अलावा अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि हमें सर्वे कराने की जरूरत है वजू खाने वाले इलाके के, और जो शिवलिंग है, जो कथित शिवलिंग अभी हम कहते हैं, वो कितना पुराना है, उसकी एज पता लगाने के लिए भी हमें सर्वे कराना चाहिए। तहखाना एक खुल गया है व्यास जी का, लेकिन अभी 10 तहखाने और हैं, उनको भी खोलने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। ये मांग तो बहुत सारी हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये मांग मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अमित वाराणसी से बने हुए हैं। अमित, वाराणसी की बात करें तो देखिए, उम्मीदें हिंदू पक्ष की और भी